बाजार में निफ्टी के लेवल पे हालांकि गिरावट है और वो भी पिछले 5-7 मिनट में एक अच्छी खासी रिकवरी देखी जा रही है। बट कैश मार्केट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे स्टॉक्स अच्छे ही चल रहे हैं। कल जो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स पे हमने चर्चा करी थी, कल 20% ऊपर था, आज वापस से 16-17% भाग गया है, 415 के लेवल पे आ गया। और बाकी भी कई सारे जो कैश मार्केट के स्टॉक्स है अच्छा कर रहे हैं। तो 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जहाँ पे खरीदारी करनी है आज भी। 2 स्टॉक कैश मार्केट की खरीदारी बताएं सर। पहला अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है केमप्लास्ट सानमार, जो अभी 470 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक जबरदस्त कंपनी है जो कि मेनली स्पेशलिटी केमिकल्स, जहाँ पे ये पीवीसी रेजिन्स के लिए जानी जाती है। बाकी उसके अलावा ये इंटरमीडिएट्स बनाती है एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री, फार्मा और फाइन केमिकल सेक्टर के लिए। और कंपनी कॉस्टिक सोडा के भी कारोबार में है, वहाँ एक अच्छा खासा बिजनेस है इनका। और कॉस्टिक सोडा के प्राइसेस भी हम देख रहे हैं कि काफी तेजी चल रही है वहाँ पे। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाती है जो कि पेपर सेक्टर के काम आता है, और पेपर सेक्टर भी एक अच्छी तेजी के दौर से गुजर रहा है, तो उसका भी फायदा देखा जाना है। और हाल ही में इस कंपनी को एक ग्लोबल इनोवेटर से उनके एक न्यूली लॉन्च्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट के लिए एडवांस इंटरमीडिएट का लेटर ऑफ इंटेंट के सप्लाई के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, जो कि एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस कंपनी के लिए। अब फाइनेंशियल्स देखते हैं तो फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्लोज टू 28%। फिर जीरो डेट कंपनी, इन्होंने अपने कर्ज को पूरा चुका दिया है। 1.21 होता था डेट इक्विटी रेशियो FY21 में, जो अब जीरो डेट हो गया। क्रेडिट रेटिंग भी अपग्रेड हुई है। फिर FIs भी अच्छा खासा इंटरेस्ट रखते हैं, अराउंड 34% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें SBI है, मेरे एसेट मैनेजमेंट, एक्सिस और फ्रैंकलिन। और SBI और मेरे एसेट ने तो जब इसका लास्ट ईयर IPO आया था उसमें एंकर इन्वेस्टर्स थे, और उसके बाद उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बाद में एंकर के रूप में उनकी एपेटाइट पूरी नहीं हुई तो बढ़ाई है। तो उस तरह की एक कंपनी है। और मुझे लगता है जिस तरह से अभी ये जो इंटरनेशनली गैस के प्राइसेस भी कम हुए हैं तो उसका भी एक बड़ा फायदा होता है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 495 का, स्टॉप लॉस रखना है 460 का। ओके, तो 460 के स्टॉप लॉस के साथ 490 के टारगेट के लिए केमप्लास्ट सैनमार, ये है स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। बताएं सर दूसरा स्टॉक आज का। अनिल जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है ला ओपाला, जो कि अभी 393 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। भारत की एक लीडिंग टेबलवेयर बनाने वाली कंपनी है जिसके बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स हैं। ला ओपाला एक प्रीमियम सेगमेंट है, इसके अलावा दीवा, सॉलिटेयर, ये सब सेगमेंट्स को कैटर करती है। और ऑर्गेनाइज्ड जो टेबलवेयर का सेगमेंट है उसमें 50% मार्केट शेयर है। एक जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 12,000 रिटेलर्स, 200 डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। रिसेंटली जो सितंबर तिमाही के नतीजे बेहद दमदार थे। 27 करोड़ के पैट के सामने 39 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से क्लोज टू 35-40%, और एक अच्छे लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता है। हाल ही में थोड़ी बहुत गिरावट आई है या इन लेवल्स पे कंसोलिडेट किया है। बाकी FIs DIs भी अराउंड 20% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें प्रोमिनेंट है HDFC, फिर DSP, मलाबार फंड, और बाजार के कई सारे मार्की इन्वेस्टर्स भी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है। टू नेम अ फ्यू, आशीष कचोलिया जी ने इसमें 1.59% स्टेक पिछले साल खरीदा 400 के लेवल्स पे। मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने के लिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 415 का, स्टॉप लॉस रखना 385 का। ओके, तो ये है आपके लिए एक और स्टॉक ला ओपाला। बड़े दिनों बाद ये आया है रडार पर, और आई एम श्योर मुस्कुराहट तो होगी जैन साहब के चेहरे पर। जैन साहब सोचे